हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग विभाजन सूत्र कैसे उपयोग करें वो देखने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट को हमेशा इशू रहता है विभाजन सूत्र कैसे उपयोग करें और कैसे याद रखें। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रॉपर देखने वाले हैं विभाजन सूत्र कैसे उपयोग करें और याद कैसे रखें। सबसे बड़ी बात है इसको याद कैसे रखें, तो आज ये देखने वाले हैं। तो लेक्चर चालू करने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर स्टूडेंट को आप सोचिएगा कि मैं विभाजन सूत्र को उपयोग करना सिखा रहा हूँ आपको, तो हमारे चैनल पे निर्देशांक ज्यामिति कंप्लीट पूरा पढ़ा दिया गया है 10th क्लास का। और इसमें हमारे स्टूडेंट को कमेंट आ रहा था कि सर आप मैसेज आ रहा था बार बार हमारे व्हाट्सएप पे, आप भी व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हो कि सर हमें विभाजन सूत्र उपयोग करने में इशू हो रहा है, तो प्रॉपर आप इस पे एक वीडियो बना के हम लोग को प्रोवाइड कर दे तो हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए आज हम लोग सोचे फाइनली कि आपको विभाजन सूत्र उपयोग कैसे करें और इसको याद कैसे रखें, ये हमारा टाइटल रहेगा और इस पर हम लोग आज वीडियो शूट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। देखिए, आज हम लोग सबसे पहले विभाजन सूत्र की बात करते हैं। तो विभाजन सूत्र देखेंगे और इसको इंग्लिश में सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्शन फॉर्मूला। तो इसमें सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले इसमें जो करना होता है अपने को वो कि एक रेखा होता है, एक लाइन होता है, एक रेखा होता है जो 3 बिंदु होता है ए और बी सी। जो बीच का जो बिंदु होता है ना, वो आपको हो सकता है किसी भी अनुपात में वो बिंदु हो रहा है, बराबर बराबर भागों में बटा नहीं रहेगा। हो सकता है कि एक साइड आपको 2 भाग हो और एक साइड 1 भाग हो, या एक साइड 2 भाग हो एक साइड 2 भाग हो, तो ये बराबर हो जाएगा। लेकिन कभी हो सकता है कि एक साइड आपको 3 भाग हो एक साइड 1 भाग हो, तो कैसे मालूम कीजिएगा? तो ये विभाजन सूत्र यहां पे होगा। सूत्र छूट गया, आप नोट डाउन कीजिएगा। सूत्र विभाजन सूत्र। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक अनुपात मानते हैं। जिस मान लीजिए कि m और n के अनुपात में ये विभाजित कर रहा होगा और a का निर्देशांक x1 और y1 होगा और c का निर्देशांक x2 और y2 होगा। देखिए, कहीं कहीं भी आपको ये c यहां रहेगा, b यहां रहेगा, इससे आप वरी नहीं कीजिएगा कि दोनों सेम चीज है। उसके बाद आपको b का निर्देशांक निकालना होगा कि b का निर्देशांक क्या है। अगर m अनुपात n में अगर बांटा गया है रेखा को, तो उसका b का निर्देशांक क्या होगा। तो सबसे पहले b का निर्देशांक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, b का सपोज कीजिए इसका निर्देशांक, मान के चलते इसका निर्देशांक हम लोग का x और y होगा। थोड़ा देर के लिए मान लीजिए x और y होगा, क्योंकि ये होगा नहीं, हम लोग मान लेते हैं x और कॉमा y। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इधर m से इधर c की तरफ मल्टीपुल करेंगे अपोजिट साइड में, और n से a की तरफ मल्टीपुल करेंगे, n का अपोजिट साइड हो जाएगा। सबसे पहले अगर x की बात करें हम लोग, अगर x की बात करें तो x को m को x2 से पहले मल्टीपुल करेंगे, यानी x2 इंटू m प्लस n को x1 में मल्टीपुल करेंगे तो x1 इंटू n वटा m प्लस n। क्या होता है? m प्लस n कॉमा, फिर y2 को m से मल्टीपुल करेंगे, गुना करेंगे, तो y2 इंटू m प्लस y1 इंटू n y m प्लस n। ये आपका सेक्शन, दिस इज सेक्शन फॉर्मूला। ये सेक्शन फॉर्मूला होता है हम लोग का। और फाइनली इसको हम याद कैसे रखें, इस पे बात करते, थोड़ा सा याद कैसे रखें। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, आपको मध्य बिंदु का फॉर्मूला याद होगा। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है? x2 प्लस x1 बटा 2। अब इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आपका जो अनुपात, जिस अनुपात में आप माने हो रेखा को कि विभाजित करता है, जैसे हम m और n के अनुपात में माने हैं, आप कुछ भी मान सकते हो, तो आप सिंपल से इसमें मल्टीपुल कर देना है, m इंटू x2 प्लस n इंटू x2 बटा, अब यहाँ 2 की जगह आप ये माइंड में कंसिडर करके चलो कि m प्लस n है, यानी 2 मतलब दोनों का जोड़, ऐसा करके याद रखो आप, यानी m प्लस n।
फिर दूसरा y की बात करते हैं, y2 प्लस y1 बटा 2, ये मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है। अब इसमें भी आप उसे मल्टीपल करोगे, y2 m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बटा m प्लस n। इस प्रकार से आप इसका पूरा फॉर्मूला याद रख सकते हो, इसका पूरा फॉर्मूला आप याद रख सकते हो इस प्रकार से। याद रखना बहुत इजी है और ये फार्मूला भी आपको जैसे आप समझाए आपको याद रहेगा आई होप। और हमारा जो निर्देशांक ज्यामिति का लेक्चर है पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख लीजिएगा। बिहार बोर्ड 10th क्लास मैथ के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें सब है, जितना भी हम लोग पढ़ाए हैं सब अवेलेबल है। और आपका आई कार्ड में मिल जाएगा सेक्शन फार्मूला का सिद्ध, ये फार्मूला को कैसे सिद्ध करते हैं वो भी मिल जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट पे हम लोग डील किए हैं, तो आप जाके देख लीजिएगा। इस पे आप एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन एक है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो निर्देशांक -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में 3 के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए सपोज कीजिए एक सेम ये लाइन है, क्या सेम ये लाइन है हम लोग का, जिसका निर्देशांक दे रखा है। पहला निर्देशांक जो हम लोग को दे रखा है वो -1,7 दे रखा है, और दूसरा जो निर्देशांक दे रखा है हम लोग का 4,-3 दे रखा है, और जो रेशियो दे रखा है हम लोग का 2:3 दे रखा है। क्या 2:3 दे रखा है, यानी 2:3 दे रखा है। ओके चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग का बी पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है? बी पॉइंट निकालना है। तो सेम इसी फॉर्मूला पे हम लोग निकालेंगे, जैसे बी x, y इक्वल टू, देखिए हम लोग क्या किए थे, यहां से इधर मल्टीपल किए थे, सीधा 2 से x2 ये माने हैं, और ये x1 है अपना। ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पे कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, पूछिएगा जरूर, आपको हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। हाँ अब यहां से x2 ये है तो x2 में सीधा मल्टीपल कीजिएगा, यानी 2 × 4 प्लस, देखिए x2 × m, आप x1 × n है। अब फिर इसमें -1 × 3 इंटू n के जगह पे क्या है 3 है, सॉरी हो गया, x1 में हम लोग का -1 है और n = 3 है, बटा m + n यानी 2 + 3, कॉमा। अब y2 की बात करते हैं, y2 में गुना करेंगे तो 2 × -3 प्लस, फिर 3 से इसमें y1 का गुना करेंगे तो 3 × 7 बटा 2 × 3। ओके ये हम लोग का। अब एक बार फिर से समझिए, फिर से एक बार आपको मैं रिमाइंड करता हूं, ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या किए, इस फॉर्मूले पे देखिए, इस फॉर्मूले में हम लोग क्या किए थे, x2 में गुना किए, ये अनुपात वाले से 2 से m से गुना किए, ऐसे ही फिर 2 से गुना करेंगे, यहाँ 2 से x2 में गुना करेंगे, नहीं तो m के जगह पे 2 है, 2 लिख दिए। अब आगे पीछे लिखे, उससे आप ये मतलब टेंशन लीजिए, आप कैसे भी लिख सकते हैं। अगर आप बोलेंगे तो हम पहले लिख देते हैं, चलिए पहले लिख देते हैं, अगर आपको इशू है तो पहले लिख देते हैं 4 × 2, ठीक है। फिर हम लोग आप देख रहे हैं कि x1 में n से मल्टीपल है, यानी x1 में ये n से x1 में मल्टीपल होगा, यानी -1 है तो -1 × n यानी 3, ओके, और m + n है यानी m + n, ओके। फिर आपको अब y2 की बात करते हैं। देखिए y2 में सीधा मल्टीपल कर रहा है मैंने -3, 2 × -3, 2 × -3, फिर प्लस है तो प्लस, फिर y1 की बात करते हैं, यानी 3 × 7, यानी 3 × 7 और m + n, ओके। आई होप आया होगा समझ में। चलिए तो 4 दूना 8 प्लस -3 यानी -3 हो जाएगा आपका, -3/5, कॉमा, यहाँ देखिए -6 3 दूना 6 और प्लस
सतिया 21 और 5। ओके, तो ये आपका 5/5 कॉमा, अब 21 में से, अगर 21 में से 6 घटाओगे आप तो 6 5 11 और एक यानी 15, यानी 15/5। देखिए ये 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ और ये 5 के पहाड़ा में 3 बार 15 आता है, 3 बार में 15 आता है, 3 हो गया। तो आपका जो फाइनली जो आंसर बचा आपका, जो आपका आंसर बचा फाइनली, जो हम लोग आंसर बचा बी x, y इक्वल टू 1,3। क्या आया हम लोग का आंसर? 1,3 आया। तो आई होप ये आंसर आया आपका। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक करना ना भूले, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, क्योंकि हम 10th क्लास का वीडियो कंटिन्यू देते रहते हैं और कंप्लीट हम 10th क्लास को पढ़ाने वाले हैं। तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, लव यू ऑल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।